इस वक्त हम लोग फिजिक्स में चल रहे हैं, मैंने आपको बोला था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 5 टॉपिक्स की बात कर रहे थे जो फिजिक्स में बेहद ज़रूरी है ध्वनि के केसेस में। पहले आपने पढ़ा कि ध्वनि जो है वो कैसे चलती है CR के क्रम में। फिर मैंने उसको आपको ग्राफ में कन्वर्ट करके दिखाया। इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझिए। जब ये ग्राफ आपको समझ में आएगा तो एक एक डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से आएगी। जब हम ग्राफ के लेवल पे आए तो मैंने आपको, आइए ब्लैक बोर्ड पे आते हैं, ग्राफ के लेवल पे आए। अब तक आपको याद हो गया होगा कि यहाँ पर हम दाब लेंगे और क्या लेंगे, घनत्व। एरो दिखाने का मतलब है यहाँ कम, यहाँ थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा 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 ज़्यादा, डन। और इस पर हम लोग क्या लेंगे, दूरी। यहाँ पे कम दूरी ज़्यादा होती चली गई। आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सारे बच्चों ने 8th में। इसको हम बोलते हैं, याद आया, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सेस और इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो क्या होता है कि यहाँ से आवाज़ आई, संपीड़न, विरलन, संपीड़न, विरलन, संपीड़न। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? ओके। ये C है, ये R है, ये C है, ये R है और ये C है। इज़ इट ओके टू एवरीवन? अब ध्यान से देखिए, कल मैम ने क्या बताया था कि ये जो मैक्सिमम बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड या फिर आयाम। ओके, यानी कि जो आपकी इस लाइन को मैंने आपको उस दिन बताया था कल ही क्लास में कि ये औसत दाब एंड घनत्व की लाइन है। तो क्या आपने देखा कि एक संपीड़न में जो भी विक्षोभ होता है वो मैक्सिमम दूरी अपने मूल स्थान से जितनी तय करता है ना, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। तो आपने 5 चीज़ें उस दिन बात की थी। फर्स्ट था आपका ए यानी कि आयाम। ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है? दूसरी चीज़ जो हमने बात की थी वो था आपका लैम्डा या वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। ओके, तो लैम्डा क्या है, 2 क्रमागत संपीड़नों या 2 क्रमागत वेवलनों, कोई भी के बीच की दूरी। इज इट ओके? चलिए, आयाम का जो इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, मतलब इसको मीटर में नापते हैं। ओके, ये 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। इसके बाद जब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की, तो देखते रहिए यहाँ पर, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिए। आयाम का मतलब एम्पलीट्यूड और तरंग दैर्ध्य का मतलब है आपका वेव लेंथ। अब हम तीसरी बात जो आपके साथ में करेंगे वो है आवृत्ति। 5 चीज़ें हैं। आवृत्ति को, ये V नहीं है, ये न्यू है, ठीक है। आवृत्ति को एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर हर्ट्ज में, इसको ऐसे लिखते हैं, जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे, उनके सम्मान में इसका जो आवृत्ति का मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। और इसको दिखाते किससे हैं, न्यू से। ये भी एक ग्रीक अक्षर है, ये भी एक ग्रीक अक्षर है। ग्रीक एक देश है और ये दोनों वहाँ के अक्षर। ओके, तो क्या हुआ, आवृत्ति का मतलब आप अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आवृत्ति का मतलब आप अपनी लाइफ में जानते हैं किसी भी काम को बार बार करना। जैसे मैं बार बार बाथरूम जाना, बार बार पानी पीने के लिए जाना, बार बार खाना खाने के लिए जाना, तो हम कहते हैं कि इस आदमी की आवृत्ति उस काम के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम फिजिक्स में आवृत्ति की बात करते हैं या हम ध्वनि में, जो हमारा चैप्टर चल रहा है ध्वनि, अगर हम ध्वनि में आवृत्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक दोलन को समझना होगा। आइए देखिए, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक, ध्यान से देखिए, दोलन का मतलब है, मान लीजिए ये इस पॉइंट से शुरू होता है, ठीक, ये पूरा घूम के वापस उस पॉइंट तक आता है, तो इस पूरे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिए,
एक दोलन या वन ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन कहते हैं दोलन को। नोट्स की चिंता मत करिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, सिर्फ समझिए। ये आपको याद आया, ये क्या था? श्रृंग, और ये क्या था? गर्द। श्रृंग का मतलब याद आया, क्या था? हॉर्न, और गर्द का मतलब क्या था? थ्रू। ओके, तो एक श्रृंग से शुरू हुआ है, ध्यान से देखिए, ट्या, और दूसरे श्रृंग के बीच की जो एक आपको लाइनें दिख रही हैं, क्रॉस लाइनें, इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? एक दोलन। ओके, ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर आपने दोलन को समझा। अब आवृत्ति की बात करते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है, जब हम आवृत्ति की बात करते हैं तो हम इसको न्यू से प्रकट करते हैं, और यह एक जर्मन वैज्ञानिक के नाम पे इसका मात्रक जो है वो हर्ट्ज है। अब आवृत्ति को हम कहते हैं एकांक समय में। एकांक समय समझिए, छोटे छोटे शब्द हैं। एकांक समय यानी कि पर यूनिट टाइम। इसको और आसानी से समझना चाहते हैं ना, तो लीजिए 1 सेकेंड। अब ठीक है, तो एकांक समय का मतलब हुआ पर यूनिट टाइम या फिर 1 सेकेंड। तो आवृत्ति की परिभाषा होती है कि एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। बहुत आसानी से समझिए, रटिए मत। देखिए क्या कहता है। 1 सेकेंड में कोई भी आपकी ध्वनि की तरंग जितने दोलन पूरे करती है वही उसकी आवृत्ति होती है। बात समझ में आई? और आवृत्ति का एक फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू 1/T, यानी कि आवृत्ति बराबर 1/आवर्त। फिर मैं बता रही हूँ, बहुत आसानी से समझिए। 1 सेकेंड में यह तरंग जितने दोलन पूरे कर लेगी, उन दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। मतलब 1 सेकेंड में अगर ये यूं 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 करके यहाँ तक आ जाती है, तो जितने भी दोलन ये कंप्लीट करेगी, उन नंबर्स को हम बोलेंगे कि वो उसकी आवृत्ति है। तरंग दैर्ध्य, दो क्रमागत संपीड़न या विरलों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको मीटर में नापते हैं। आयाम, औसत से मैक्सिमम संपीड़न या विरलन के बीच की जो ये विक्षोभ होता है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर ये बातें आपको समझ में आती हैं, तो अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको बहुत आराम से समझेंगे। 1 2 3। नेक्स्ट है आवर्त काल या कैपिटल टी। इसको हम सेकंड में नापते हैं। डन। आवर्त काल का मतलब होता है कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय। संपूर्ण दोलन क्या है? श्रृंग से लेकर श्रृंग तक के बीच का ये एरिया। तो इस दोलन को करने में जितना समय लगता है, उस समय को हम ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। समझिए बेटा, बहुत आसानी से अगर ये पांचों पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो आपको आराम से ध्वनि समझ में आएगी। फिर देखिए, मैम कह रही है यहाँ से यहाँ तक एक दोलन है, तो एक ध्वनि तरंग एक दोलन को पूरा करने में जितना भी समय लेगी, बात समझ रहे हो, उस समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। और 1 सेकंड में जितने दोलन करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? आवृत्ति। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आवृत्ति और आवर्तकाल में एक संबंध होता है, फॉर्मूला वो होता है कि न्यू इक्वल टू 1/T, यानी कि आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। अब हम आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताएंगे, लास्ट वन, और उस पॉइंट का नाम है वेग। इसको हम स्मॉल v से करते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, ये आप लोगों को पता है अच्छे से। अब देखिए वेग एक्चुअली क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। एक संपीड़न या फिर एक विरलन द्वारा, एक संपीड़न मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक संपीड़न है, ठीक, या एक विरलन द्वारा एकांक समय में
तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। मैं समझा के कह रही हूँ, रटने को नहीं कह रही हूँ। यहाँ से संपीड़न शुरू हुआ, यहाँ तक गया, श्रृंग तक, यहाँ तक आया। तो उस एक संपीड़न को ध्यान से देखिए, इस एक संपीड़न को मतलब 1 सेकंड में जितनी दूरी ये चलती है उसको हम तरंग का वेग कहते हैं। और वेग का फॉर्मूला आपको पता है, वेग बराबर दूरी बटा समय या दूरी बटा समय। वेग समझना मुश्किल है, फिर से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। एक संपीड़न को पूरा करने में एक सेकंड में जितनी दूरी, ये दूरी है आपकी, जितनी दूरी चली जाती है उसको हम उसका वेग कहते हैं। तो टोटल 5 डेफिनेशन हुई। पहली आयाम, यह दिख रहा है सबको आयाम। दूसरा है तरंग दैर्ध्य, लैम्डा सबको दिखाई दे रही है। तीसरा है आवृत्ति, यानी कि 1 सेकंड में जितने भी दोलन होते हैं उनको हम कहते हैं आवृत्ति। 1 सेकंड में 4 दोलन चल गई तो आवृत्ति 4। इसका फॉर्मूला होता है 1/T। और इसके बाद आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उस समय को हम बोलते हैं आवर्तकाल। वेग का फॉर्मूला है S/T, यानी कि दूरी बटा समय। अब हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे काम करेंगे, आपको कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे हम करके दिखाएंगे। एक लास्ट फॉर्मूला बचा है वेग का। वेग को देखिए, वेग बराबर आपने बोला दूरी बटा समय, यानी कि S/T। ये फॉर्मूला हमको पता है, इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। और चूंकि, अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, तो मुझे एक बात बताओ, एक संपीड़न को पूरा करने में एक्चुअली कितनी दूरी चली जा रही है। यहाँ से शुरू किया, ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, तो कितनी दूरी चली, ये चली ना, तो इसको हम लैम्डा नहीं बोल सकते हैं। ध्यान से देखना, यही बच्चे गलती करते हैं। परिभाषा कहती है कि वेग क्या होता है, तरंग के एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। देखो ध्यान से, एक संपीड़न में कितनी दूरी चल रहा है, मतलब एक विरलन की आप जो भी कह लीजिए, लैम्डा नहीं चल रहा है, तो हम दूरी की जगह लैम्डा लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और समय को हम कैपिटल T लिख देते हैं, जो कि उसका आवर्तकाल है। तो फॉर्मूला क्या निकला, V बराबर λ/T। फिर देखिए, डेफिनेशंस 5 समझनी है। पहली डेफिनेशन आपकी कहती है कि एक दोलन को पूरा करने में लगा गया समय आवर्तकाल। एक संपीड़न से दूसरे परमाणु संपीड़नों के बीच की दूरी लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्ध्य। तीसरा आपने पढ़ा कि 1 सेकंड में जितने दोलन करेगी वो हो गई आपकी आवृत्ति। चौथी डेफिनेशन है कि मिड पॉइंट से जितना मैक्सिमम विक्षोभ होगा वो हो गया ए। वेग कहता है दूरी बटा समय, तो दूरी तो ऑलरेडी एक विरलन में लैम्डा चली रही है, ध्यान से देखिए, है कि नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा ही तो चल रही है, तो दूरी की जगह हमने लैम्डा रख दिया, टाइम की जगह हमने टाइम रख दिया। तो फॉर्मूला क्या आया, वेग बराबर λ/T। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V = λ गुणे 1/T। एनी प्रॉब्लम नहीं। और इसको अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको पता है, अभी हमने पढ़ा था कि न्यू बराबर 1/T होता है, तो इस न्यू की जगह यहाँ पे न्यू रख दें, तो ये हो जाएगा V बराबर λ/ν। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो वेग के कितने फॉर्मूले हुए, दूरी बटा समय, λ/T, लैम्डा गुणे 1/T, और कैंची गुणा करके, चूँकि ये न्यू है तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा गुणे न्यू। तो ये आपके पूरे वेग के फॉर्मूले। यहाँ पर मैं आपको फिर से बहुत अच्छे तरीके से बेटा समझा रही हूँ, चीज़ों को समझना सीखिए। आप कभी भी फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में, बायो में, हिंदी में, इंग्लिश में, होम साइंस में, किसी भी चीज़ में रटिए मत। अगर रटेंगे तो लाइफ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपने सीखा कि ध्वनि क्या होती है और आपने ध्वनि के 5 पॉइंट सीखे।
सबसे पहला क्या सीखा आपने आज, जो यहाँ पर सीखा ए, मिड पॉइंट से मैक्सिमम विक्षोभ एम्पलीट्यूड, समझ में आ रहा है। दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी लैम्डा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपने दूसरा पॉइंट सीखा कि एक दोलन में लिया गया समय कैपिटल टी। फिर आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा, क्या सीखा आपने कि आपने यहाँ पर एक नया वर्ड सीखा न्यू। तो न्यू क्या कहता है आपसे कि एक सेकंड में जितने दोलन मेरी तरंग चल लेगी वो होगी उसकी आवृत्ति, यानी कि 1 कैपिटल टी। एंड द लास्ट वन जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा, वेग। वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। इसको हम लिख सकते हैं, दूरी चूंकि लैम्डा ही है एक दोलन की, तो लैम्डा अपॉन टी भी लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा गुणे टी 1/t या लैम्डा। इज इट एवरीवन क्लियर अबाउट इट? अब रटिए मत, जिस दिन आप फिजिक्स में रटेंगे आप सवाल नहीं कर सकते। एनसीईआरटी की बुक चल रही है, वो आपसे कई चीज़ें पूछेगा, और अगर ये यहाँ पे क्लियर होगा तो आपके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ओके, सो आज हमने बेसिकली बहुत कुछ पढ़ा साउंड में, और हमने उसकी 5 डेफिनेशंस को अच्छे से समझा और सारे फॉर्मूले हमने समझे। अब इसके बाद सवाल लगाने की कोशिश करेंगे। मैंने इन कुछ 5, 6, 7 क्लासेस में बहुत मेहनत करके जो आपको नोट्स दे रही हूँ, अलग से पढ़ा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आप रटे मत, आप समझें, और कल क्लास में खड़े होकर खुद ध्वनि के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दे सकें। कोई आपसे सवाल पूछे तो आप ये ना कहें कि मुझे नहीं पता। You have to be clear about it, what exactly are you talking. So all the best to you. The classes will be continued. आगे चलते रहेंगे। Bye.